हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 63वीं बीपीएससी मेंस में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रश्न बताऊंगा कि क्या क्या आया है प्रश्न। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो क्या प्रश्न है, आपको प्रश्न पत्र है जो कि 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड से 3-3 प्रश्न को चुनते हुए 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड का पहला क्वेश्चन क्या है, देवनागरी लिपि की विशेषताओं और गुणों के संक्षेप में विचार कीजिए। 1 नंबर हो गया। दूसरा, स्वाधीनता संग्राम से स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास का उल्लेख कीजिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न है आपको, उपलब्ध सामग्री के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के काल में विभाजन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। चौथा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नवजागरण में कुछ मूलभूत अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये चौथा प्रश्न आया था खंड क के, ये प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं 5वां प्रश्न क्या आया था, प्रसादोत्तर हिंदी नाटक और रंगमंच की प्रमुख प्रवृत्तियों का साधारण उल्लेख कीजिए। ये 5वां प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न हो गया, नई कहानी के कथ्य और शिल्पगत वैशिष्ट्य की साधारण समीक्षा कीजिए। तो ये छठा प्रश्न हो गया। 7वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपको खंड ख में है। तो क्या है, क, प्रीति करी दिनही ग्रह छुरी, जैसे बधिक चुगाय कपटन पीछे करत बुरी, मुरली मधुर चेप कर कापो मोरचन टठवारी, बंक बिलोकनी लुक लागी बस सकी न तनही सम्हारा, तलफत छाड़ी चले मधुवन को फिरी के लई न सार, सूरदास व कल्प तरोवर फेरी न बैठा डार। तो ये आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है इसका कि ये क्वेश्चन के ख में क्या है, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, मैं उसी चप्पल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। तो ये क और ख हो गए। और ग में क्या है, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मु न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिंद दम दूषण सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सठनही हठी राम सन्मुख करत को। तो ये ग हो गया। तो ये कृष्ण प्रश्न नंबर था, ये 7 नंबर हो गया। ये 8वां नंबर में क्या है कि निम्नलिखित गंधांशों में किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्या है, कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मण्य है, धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में ही एक ऐसा दिव्य आनंद भरा रहता है कि कर्ता को वे कर्म ही फल स्वरूप लगते हैं। अत्याचार का दमन और क्लेश का समन करते हुए चित्त जो उल्लास और तुष्टि होती है, वही लोकोपकारी क्रमवीर का सच्चा सुख है। उसके लिए सुख तब तक के लिए रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त ना हो जाए, बल्कि उसी समय से थोड़ा थोड़ा करके मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर हाथ बढ़ाता है। तो ये गद्यांश जो है उसको संदर्भ से 2 का है जो कि आपको व्याख्या करना है। क्या है, प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ ममत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस होता है। ग नंबर क्या है इसका, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठा गवाही दे, टके के वास्ते पाप पुण्य माने, टके के वास्ते बर्तावे और भी है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये 3 में आपको 2 करने हैं गद्यांश जो है। उसके बाद आपको ये 8 नंबर प्रश्न हो गया। 9वां क्या है, कबीरदास और तुलसीदास के राम में अंतर साधारण स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न क्या है, श्रद्धा और भक्ति निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो व्यक्त करना चाहा उसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। 11वां क्या है,
गजानन माधव मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता का क्या मर्म है बताइए। और 12वां क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा का वस्तु विन्यास की दृष्टि से मूल्यांकन कीजिए। ये 12 प्रश्न आए थे, तो 6-6 प्रश्न थे, इसमें 3-3 प्रश्न आपको लिखने थे चुनकर। तो आप यही प्रश्न आया था, और इससे जीपीएससी मेंस में भी कुछ कुछ आकलन लगा सकते हैं कि ये सब पार्ट जो है राम की शक्ति पूजा ये सब है मुक्तिबोध अंधेरे में, तो ये भी आ सकता है। तो धन्यवाद।